नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स जिसका चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक ये है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस चैप्टर के वो ये है कि फर्स्ट तो हमें याद होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, आधार इसे बोलते हैं, ऊंचाई इसे बोलते हैं, और ये वाला होता है कर्ण। ठीक है, फिर होता है हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। और यहाँ पर एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। और ए प्लस बी प्लस सी क्या होती है? तीनों भुजाएं होती है त्रिभुज की। ठीक है, फिर है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। यहाँ पर a² क्या है? a² तो जो समान भुजाएं हैं ये वाली, और b क्या है? जो कि अलग भुजा है उसकी। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है a² अंडर रूट 3/4। अब a क्या है? यहाँ पर a है त्रिभुज की भुजा। फिफ्थ वाला फॉर्मूला है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये होता है 1/2 इंटू विकर्ण, और विकर्णों के जो डाले गए लंब है उनका योग होता है। फिर है 6 नंबर फॉर्मूला, जो कि है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये होता है आधार इंटू ऊंचाई। ये तो हो गई हमारे इस चैप्टर की बेसिक। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, जो कि हो जाएगी एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक यातायात संकेत पट पर आगे स्कूल है लिखा है तथा यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। अब जब एक क्या है? ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की क्या होती है? तीनों भुजाएं क्या होती है? तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब इसने बोल रखा है कि ए है, यह भुजा ए है। तो भुजा कितनी है इसकी? हमें दे दी ए है। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप हमें दे रखा है, परिमाप बराबर कितना है? 180 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हीरोन सूत्र लगाएंगे हम। बोल रहा है क्या? कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। समबाहु यानी कि तीनों भुजाएं समान होती है। ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप तो क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटा 2। जो s होता है उसे क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप बोलते हैं। अब यहाँ पर a, b और c क्या है? भुजाएं है। अब तीनों भुजाएं क्या है? a है, तो तीनों की जगह पे क्या रख देंगे? a रख देंगे बटा 2। तो कितना a हो जाएगा? 3a/2। तो s का मान आ गया हमारे पास 3a/2। s यानी कि अर्ध परिमाप। ठीक है, अब क्या करेंगे? हीरोन सूत्र लगाएंगे। तो लगाते हैं हीरोन सूत्र। क्या होता है, या हेरोन्स भी बोलते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो अंडर रूट एस का मान कितना है? 3a/2। तो यहाँ लिख देंगे 3a/2। एस माइनस ए यानी कि 3a/2 माइनस ए, एस माइनस बी, एस का मान है 3a/2 माइनस बी का मान क्या है? यहाँ पर ए है, फिर वही 3a/2 माइनस सी का मान भी क्या है? ए है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है, और क्या है? ए है वो। ठीक है, इसको इधर सोल्व करते हैं। अंडर रूट 3a/2। अब 3a में से a जाएगा तो क्या बचेगा? a/2 a बचेगा इंटू a/2। यहाँ पर a/2, यहाँ पर भी a/2, a/2, और यहाँ पर भी a/2। ये देखो एक a और एक a बाहर निकल जाएगा a। ये देखो ये भी जोड़ा बन गया तो बाहर निकल जाएगा a। ये देखो यहाँ पर भी जोड़ा बन गया तो 2 × 2 4, और अंडर रूट में कितना बचेगा? 3।
तो इसको लिख सकते हैं √3 a² / 4। ठीक है। अब वो बोल रहा है परिमाप कितना दे रखा है हमारे को 180 सेंटीमीटर। ये तो आ गया क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 a² / 4। अब बोल रहा है परिमाप कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अर्ध परिमाप से हम परिमाप निकाल करके सॉल्व कर देंगे। परिमाप हमें दे रखा है बराबर 180 सेंटीमीटर। ठीक है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a + a + a बराबर 180 सेंटीमीटर। तो ये तीनों भुजाएं क्या है? a और a है। तो ये हो जाएगा 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 180/3, यह हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी कि एक भुजा उसकी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर a का मान आ गया है 60 सेंटीमीटर। हम इसको किस में रख देंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल में। ठीक है। ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2। तो लिख देंगे समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² यानी कि 60 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर कितना होगा? 3600/4 √3, 4 से कट जाएगा ये 900 बार। आंसर क्या आ जाएगा? 900 √3, और इस क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर वर्ग। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। तो यानी कि ए, बी और सी का मान दे दिया हमें। ए बराबर कितना है? 122 मीटर, बी बराबर कितना है? 22 मीटर, और सी बराबर कितना है? 120 मीटर। ठीक है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति कितनी होती है उसे? 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। इस कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया? अब वो ले रहा है, ये प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष के लिए है, प्रति वर्ष के लिए। अब वो 3 माह के लिए किराया पूछ रहा है, 3 माह के लिए किराया या व्यय। ठीक है, किराया मान लेते हैं हम, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? पहले s निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप। s बराबर क्या होता है? a + b + c/2। a का मान क्या है यहाँ पे? 122, b का मान है 22, c का मान है 120/2। जोड़ेंगे 264/2, सोल्व करेंगे तो 132 किसमें दे रखा? मीटर में। तो ये मीटर। ठीक है। अब सूत्र लगाएंगे, हीरोन सूत्र या हेरोन सूत्र क्या होता है? √s, s - a, s - b और s - c होता है। s हमने निकाल लिया है, कितना है? 132। तो 132 माइनस a क्या है? 122, 132 माइनस b क्या है यहाँ पर? 22, और 132 माइनस c क्या है? 120। करेंगे सोल्व। √132 में से 22 गए तो 10 इंटू 132 में से 22 गए तो 110 इंटू 132 में से 120 गए तो 12। इसको सोल्व करेंगे तो 132 ये लिख सकते हैं 11 इंटू 12 इंटू 10। 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10, और 12 को लिख सकते हैं 12। ठीक है, ये 12 का जोड़ा बन गया, बाहर निकल जाएगा 12। 11 का भी जोड़ा निकल गया तो बाहर हो जाएगा। 10 भी जोड़े में बन गया तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 12 इंटू 11 132 इंटू 10 1320। 1320 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि
1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लेता है 1 साल के? 1 वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना लेता है वो? 5,000 रुपये। ठीक है, तो 1 माह में, 1 माह के लिए कितना लेगा? 5,000/12। और 3 माह के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए कर रहे हैं हम बात, 1 मीटर स्क्वायर का व्यय, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए 1320, तो यहाँ लिख देंगे 1320 मीटर स्क्वायर का व्यय। ठीक है, तो क्या होगा? 5,000/12 इंटू 1320 और इंटू 3 महीने के लिए करेंगे, तो 3 महीने के लिए हो गया ये डायरेक्ट। ए माह के लिए 1 मीटर स्क्वायर का। तो देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 12 से कट जाएगा ये कितनी बार? 110 बार। ठीक है, बाकी इनको कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। आंसर आएगा इसका 16,50,000 रुपये हमें उसको देने होंगे। ठीक है, विज्ञापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और स्वच्छ रखे लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएँ यानी कि ए, बी और सी का मान दे दिया है हमें। विमाएँ क्या दे रखी है? ए बराबर हमें 15 मीटर दे रखी है, बी बराबर कितनी दे रखी है? 11 मीटर, और सी बराबर कितनी दे रखी है? 6 मीटर। ठीक है, तो रंग हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछा है और कुछ नहीं पूछा है, तो हम क्या करेंगे? अर्ध परिमाप यानी कि एस निकालेंगे। a + b + c/2। ए क्या है? 15, बी है 11, सी है 6/2। यह हो जाएगा 32/2 यानी कि 16 मीटर। सूत्र लगाएंगे हेरोन्स का, हेरोन्स सूत्र ये होता है √S, S - A, S - B और S - C। तो √S का मान हमारे पास आया है 16, 16 माइनस A का मान है 15, 16 माइनस B का मान है 11 और 16 माइनस C का मान है 6। √16, 16 में से 15 गया तो 1 इंटू 16 में से 11 गया तो 5 इंटू 16 में से 6 गया तो 10। ठीक है, ये होता है 4 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा बाहर। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है। 2 भुजाएं दे दी है हमें। ए बराबर कितनी दे दी है? 18 सेंटीमीटर। बी बराबर दे दी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और परिमाप दे दिया है हमें, परिमाप जो कि है 42 सेंटीमीटर। अब हमें पता है परिमाप क्या होता है? a + b + c, ये होता है परिमाप। तो यहाँ लिख देंगे a + b + c बराबर 42 हमें दे दिया है। a का मान है हमारे पास, b का मान है, c का मान निकल जाएगा। a का मान है 18, b का मान है 10 और c का मान हमें निकालना है बराबर 42। तो c बराबर 42, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 28, उधर जाएगा तो माइनस का 28। तो c का मान आ जाएगा यहाँ से 14, इसमें है सेंटीमीटर में। अब हम क्या करेंगे? अर्ध परिमाप यानी कि इसका मान निकालेंगे। क्या होता है? a + b + c बटा 2। ठीक है, तो s बराबर क्या होता है? a + b + c बटा 2। a, b और c का मान यहाँ से रखेंगे, कितना आ रहा है जोड़ने पर? 42। तो क्या जाएगा? 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। s का मान हमारे पास आ गया है। लगाएंगे हेरोन सूत्र, हेरोन्स सूत्र। तो √S, S - A, S - B और S - C। तो √S का मान कितना आया था? 21। तो
तो 21 माइनस ए का मान कितना है 18, 21 माइनस बी का मान कितना है 10 और 21 माइनस सी का मान कितना है 14। अंडर रूट 21 में से 18 जाएगा तो 3, 21 में से 10 जाएगा तो 11 और 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 7। 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 और ये है 3, ये 11 इंटू 7। 7 का जोड़ा बन गया है, 7 बाहर आ जाएगा, 3 का भी जोड़ा बन गया है, 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा 11। आंसर आएगा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्षेत्रफल हमसे पूछा था और हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमें दे दिया है 12, भुजाओं का अनुपात दे दिया है, भुजाओं का अनुपात। किसकी भुजाओं का? त्रिभुज की। कितना दे रखा है? ये हमें दे रखा है 12:17:25 और उसका परिमाप दे दिया है 540 सेंटीमीटर। परिमाप 540 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना त्रिभुज की भुजाएं अनुपात दे रखा है तो इसको पहले हम सही से लिखेंगे। 12x 17x व 25x है, अतः परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है 12x प्लस 17x प्लस 25x। ये क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। परिमाप का मान कितना दे रखा है 540 सेंटीमीटर बराबर, इन तीनों को जोड़ देंगे हम 12, 17 और 25, इनको करेंगे तो कितना होगा 54x होगा, क्योंकि यहाँ से हमें x का मान मिलेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 540/54, कट जाएगा 10 बार, x का मान आ गया हमारे पास 10। ठीक है, अब हम भुजाएं निकाल देंगे, क्योंकि अनुपात दे रखा था, हमें भुजा का मान पता नहीं था। हमें भुजा निकालने के लिए ये x इससे गुणांक करके और हमें लेना पड़ा, ताकि अब हम भुजा का मान निकालेंगे। अतः भुजा A बराबर कितनी हमने ली थी 12x, यानी कि 12 इंटू एक्स का मान कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर की हो जाएगी। भुजा B कितनी ली थी 17x, तो 17 इंटू एक्स का मान है 10, तो कितना हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। भुजा C कितनी है 25x, तो कितना होगा 25 इंटू 10, जो कि हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी तीनों भुजाएं आ गई है। अगर हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को जोड़ करके भी चेक कर सकते हैं। 540 आंसर आना चाहिए। ठीक है, हमने बिल्कुल करेक्ट किया है। अब यहाँ से हम s का मान निकालेंगे। तो s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। अब a प्लस बी प्लस सी का मान हमें दे रखा है, यानी कि परिमाप का मान हमें दे रखा है 540, तो 540/2 करेंगे तो कितना आएगा 270 s का मान। अब लगाएंगे हेरोन सूत्र। क्या होता है हेरोन सूत्र? अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c होता है। तो अंडर रूट s का मान कितना है 270, तो 270 माइनस a वाली भुजा कितनी है 120, फिर 270 a वाली भुजा कितनी है 170, फिर 270 माइनस c वाली भुजा कितनी है, ये b वाली भुजा थी। ठीक है, और c वाली भुजा कितनी है 250, तो अंडर रूट ये तो 270। ठीक है, 270 में से 120 गया तो 150 इंटू 270 में से 170 गया तो कितना बचेगा 100 इंटू 270 में से 250 गया तो 20। ठीक है, 270 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 9। ठीक है, 150 को लिख सकते हैं 30 इंटू 5
और 100 को लिख सकते हैं 20 × 5 और 20 को लिखेंगे 20। तो एक तो ये 20 बाहर निकल गया, एक ये 30 बाहर निकल गया, ये 5 भी बाहर निकल गया और ये 9 जो कि होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 20 × 5 कितना होगा 100 इंटू 3 × 30 करेंगे तो 90 और 90 × 100 करेंगे तो 9000 मीटर, सेंटीमीटर में है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज हमें दे रखा है और इसका क्या दे रखा है? परिमाप। कितना दे रखा है परिमाप? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है और प्रत्येक बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर की। अब समबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं तो समान होगी। ठीक है, अगर ए हमें दे दी है प्रत्येक बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर तो बी वाली भी क्या हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, और सी वाली हमें ज्ञात करनी है तो सी वाली परिमाप से हम ज्ञात कर लेंगे। और बोल रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करेंगे हेरोन सूत्र से, कोई सा ही फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो देखो परिमाप 30 सेंटीमीटर दे रखा है, परिमाप क्या होता है? a + b + c बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, a का मान है 12, b का मान भी है 12 प्लस c का मान हमें निकालना है बराबर 30 सेंटीमीटर। तो c बराबर 30 माइनस 12 और 12 24, उधर जाएगा तो माइनस का 24, तो c बराबर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, c वाली भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर की है। अब हम क्या करेंगे? s निकालेंगे। s बराबर a + b + c बटा 2 होता है। a + b + c का मान कितना है? 30, तो 30 बटा 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर का हो गया है। तो 15 सेंटीमीटर आ गया है s का मान। तो हेरोन्स सूत्र लगाएंगे, हेरोन्स सूत्र, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे निकलता है। √ s, s - a, s - b और s - c। √ s का मान कितना आया हमारे पास? 15, तो 15 माइनस a का मान है 12, 15 माइनस b का मान है 12 और 15 माइनस c का मान है 6। √ 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से 12 गया तो 3 और 15 में से 6 गया तो 9। 15 तो एज इट इज़ अंदर रह जाएगा और ये 3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर 9 का भी क्या निकलेगा? बाहर 3 निकलेगा और √ में 15, तो ये आ जाएगा 9 √ 15 सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। और अगर आपका कोई भी कमेंट हो या कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।